अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली गेट अंदरून लाहौर में और आज हम मौजूद हैं हवेली मियाँ सुल्तान के शीश महल में। मोहम्मद नौमान जो कि इस हवेली में रिहाइश पजीर है, इसको बेसिकली शीश महल कहा जाता है, मियाँ सुल्तान का शीश महल। और ये शीश महल, ये हवेली कब बनाई गई, इन लोगों के पास कब आई और अब ये किस हालत में है, जानते हैं नुमान से। शीश महल मियाँ सुल्तान का पहले ये किसी को भी नहीं पता था, आप लोगों को इसका कब पता चला? जब से हम नई हवेली लिया है हमें इल्म ज़रूर था, पर हमने कभी इसके मुतालिक इसका नोटिस नहीं लिया था। मियाँ सुल्तान ने ये हवेली राउंड अबाउट 1870s में बनाई थी और ये उसने इसको अपनी रिहाइशगाह के लिए इस्तेमाल किया था। मियाँ सुल्तान बेसिकली इस हवेली में रिहाइश पजीर थे। आप लोगों के पास ये हवेली कब आई? हमारे पास ये पार्टीशन के बाद 1965-1970s में ये हवेली मेरे दादा ने और उनके भाइयों ने कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीदी जो कि उनकी बेटियों से आगे हमने परचेज़ की थी। ये हवेली कितने मुरब्बे या कितने, इसका जो स्क्वायर फीट है वो कितना है? ये हवेली इस वक्त 17 मरले और 3820 स्क्वायर फीट के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा जो इसका रकबा था वो तकरीबन वक्त के साथ ख़त्म हो गया, बिक गया, पर ये 17 मरले पे इस वक्त मौजूद है। कितनी मंजिला है? ये 4 मंजिला बिल्डिंग है और इसके नीचे 2 फ्लोर जो कि हमारी रिहाइश का हिस्सा है। इससे ऊपर एक ये छत है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इससे ऊपर एक छत और मौजूद है। मियाँ सुल्तान का ये शीश महल जिसको आप लोगों ने स्टोर रूम बना दिया, सही आइडिया कब हुआ कि वाकई हमें इसकी कदर करनी चाहिए, ये हमारा विरसा है? ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जब एक प्रोजेक्ट से अथॉरिटी बनी तो उसने हमारे अंदरून शहर के तमाम जो घर थे उसका एक सर्वे किया था। तो उस सर्वे में उन्होंने हमारे भी घर का सर्वे किया जिस पे उन्होंने बताया कि ये आपकी छत पे एक शीश महल है, ये एक विरसा है, ये इंटरनेशनल विरसा इस टाइम डिक्लेयर हो चुका है यूनेस्को के तरफ से भी। यूनेस्को की तरफ से इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। आप लोग पूरी हवेली में रहते हैं या आप लोगों ने एक मखसूस हिस्सा किया? नहीं, निचले जो 2 फ्लोर्स हैं उन पे तो हम मुकम्मल पे रहते हैं, पर ऊपर ये 2 छतें, ये हमारे लिए कुछ रोड है, कुछ एक साइड हमारे कबूतरों के लिए, तोतों के लिए हमने रखी हुई है। इसके कितने दरवाजे हैं, कितने कमरे हैं ऊपर? इसके जो ऊपर छत पे कमरे हैं वो बेसिक एक शीश महल है, इसके अलावा 2 रूम और हैं। मस्जिद वजीर खान का व्यू यहाँ से नजर आता है? बिल्कुल, ये मस्जिद वजीर खान के बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसीलिए मस्जिद वजीर खान का व्यू इधर से भी बहुत अच्छा आता है। मियाँ सुल्तान बेसिकली इस हवेली में आए, उन्होंने अपना शीश महल यहाँ पे बनाया। उन्होंने सबसे ऊपर वाली मंजिल पे शीश महल क्यों बनाया? छत पे शीश महल बनाने की वजह ये थी क्योंकि जैसा कि आपने लाहौर फोर्ट के अंदर देखा हुआ है कि वो खुले इलाके के अंदर, खुली जगह में के ऊपर शीश महल मौजूद है, तो उसने उसी तरह से, उसी तर्ज पे, उसी से इंस्पायर होकर इसका स्ट्रक्चर, इसका तर्ज सारा लाहौर फोर्ट से इंस्पायर होकर उसने छत पे बनाया ताकि उसे धूप भी मिलेगी, शाम की चाय का सुरूर भी आएगा। और ये बेसिक खुद एक कॉन्ट्रैक्टर था, तो इसने पहले रेलवे स्टेशन को बनाया, दिल्ली गेट को रीबिल्ड किया। इसमें मैंने देखा है अभी भी शीशे और वर्क हुआ है और दरवाज़ों में भी अभी कलर है। बिल्कुल ऐसी है क्योंकि ये आजकल का मटेरियल नहीं है, ये उस वक्त की जो सबसे आला क्वालिटी की लकड़ी, आला क्वालिटी का मटेरियल, आला क्वालिटी जो थी वो उसने इस्तेमाल की गई थी। गवर्नमेंट अभी इस पे तवज्जो नहीं दे रही है, बकौल आपके वर्ल्ड सिटी ने भी अभी इस पे कोई वर्क नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपने कागजों में इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये शीश महल है। आप लोगों ने खुद से इसको खूबसूरत बनाने का या इसकी बेहतरी के लिए कुछ सोचा? जी सोचा ज़रूर है, पर क्योंकि कुछ वसाइल और कुछ एक्सपर्टीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स के पास हैं, वो हमारा लोकल ठेकेदार इसको तबाह कर देगा अगर हम अपने तौर पे कोशिश भी करेंगे। नुमान, कोई आखिरी पैगाम गवर्नमेंट को देना चाहेंगे इस शीश महल के हवाले से? जी, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि वो आएँ, इसको थोड़ा सा विरसा डिक्लेयर किया है तो इस विरसे की हिफाजत करना भी अब उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने इसको विरसे के तौर पे अगर डिक्लेयर किया है तो ये उनका फ़र्ज़ है। हम भी गुजारिश करते हैं वर्ल्ड सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इसकी तरफ तवज्जो दे। ये एक बहुत कदीम और सकाफती विरसा है और इसको संभाल के रखा जाए, इसको रेनोवेट किया जाए और सैर व सियाहत के लिए इसको ओपन किया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।